कुंड में गिर गया था। हालांकि इस कुंड का स्नान इतना दिव्य माना जाता है, इतना शुद्ध माना जाता है कि लोग दूर दूर से करने के लिए आते हैं 12 बजे का स्नान करने के लिए, क्योंकि सभी को मानना है किसी भी भेद में, किसी भी रूप में प्रतिदिन इस कुंड में स्नान करने के लिए 12 बजे को बाबा और माँ आते हैं। अच्छा, पहली बार बाबा भोलेनाथ जी स्नान किए थे, उनके मस्तक का मणि माँ के कान का कुंडल गिर गया था और इसका नामकरण हुआ था मणि और कनिका घाट। और जब माँ का सामान खो गया तो काशी में माँ मायूस हो गई। जब वो मायूस हो गई तो बाबा भोलेनाथ जी उनके मायूसी को देखकर दोबारा जल में उतरकर मणि और कनिका ढूंढने लगे। काफी देर बाबा ढूंढते रहे, उनको मिला नहीं, तो माँ ने सोचा क्यों ना हम भी प्रयास करें, तो माँ भी उतर गई। दोनों प्राणी मिलकर मणि और कनिका ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रहा था। और बाबा भोलेनाथ जी जब माँ की तरफ देखते ढूंढते हुए तो बाबा भोलेनाथ जी को गुस्सा आने लगा और धीरे धीरे करके क्रोधित होने लगे। मणि और कनिका नहीं मिल रहा था। लास्ट में ये हुआ कि बाबा इतने क्रोधित हो गए कि यही मणिकर्णिका घाट पर खड़े होकर और तांडव करने लगे। और तांडव करते से दोनों ने काशी को श्राप दे दिया। बाबा भोलेनाथ जी की नगरी जो उनके त्रिशूल के नोक पर टिका हुआ है, उन्होंने अपनी नगरी को एक बार श्रापित ठीक किए हैं। तो उन्होंने यहीं तक खड़े होकर श्राप दिया था कि जैसे मैं और मेरी पत्नी कान के कुंडल और मणि के लिए अंदर आत्मा से जल रहे तप रहे, वैसे यहाँ की भूमि और यहाँ की धरती सदा के लिए जलती ही रहेगी। उस समय पूरे काशी की जंगल एक शमशान भूमि की तरह जलने लगा। जब ये पूरी भूमि जलने लगी, यहाँ की जंगल जलने लगा, तो जितने देवी देवता यहाँ वास कर रहे थे वो निकलकर बाबा के चरण में गिर गए और गिरने के बाद उनको मनाने का प्रयास किए कि हे प्रभु, आपने ये क्या कह दिया? अभिमान नाम रखा आनंदवन और आप श्रापित कर दिए प्रभु, तो ये तो भूमि जल जाएगी। इस नगरी को कौन जानेगा? इस नगरी में कौन आएगा? उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं जानता, मेरा मणि और कनिका ढूंढो। सभी देवी देवता मिलकर उस कुंड में हले मणि और कनिका ढूंढने के लिए, लेकिन बाई चांस किसी को प्राप्त नहीं हुआ। सभी लोग घबरा गए और डरते हुए विष्णु भगवान के पास भागे भागे गए। और जाकर जब सारी कहानी विष्णु भगवान को बताएं तो विष्णु भगवान स्वयं द्वारा आए काशी और उन्हें अपने कुंड में जाने के लिए उन्होंने कछुआ का रूप धारण किया। कछुआ जानते हैं ना आप लोग? कछुआ का रूप धारण किया विष्णु भगवान और जल के अंदर गए और मणि और कनिका ढूंढकर बाबा का माँ का लेकर आए। और ले आने के बाद बाबा भोलेनाथ जी के हाथ पे रखकर उनके चरण में बैठे रहे। समय बीतता गया, बाबा भोलेनाथ जी मणि और कनिका पाकर पसंद हुए, खुश हुए। माँ गौरा पार्वती जी पसंद हो गई। तब उन्होंने अपना वाणी रखा कि हे प्रभु, ये मणि और कनिका आप ले लीजिए, लेकिन इस भूमि को, अपने नगरी को अपने श्राप से मुक्त कर दीजिए। भगवान ने कहा